स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। 15 ऑलरेडी क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो ये वाले प्लेलिस्ट पर जाकर के वॉच ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहेंगे फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं, बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बायोलॉजी के लिए आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है आपको ज़रूर डेली करनी चाहिए। शाम 6 बजे आपके साथ में वीडियो शेयर हो जाता है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। 16 ए टोबैको प्लांट हेट्रोजाइगस फॉर ए रिसीव करेक्टर इज सेल्फ पॉलिनेटेड and 1200 seed are subsequently germinated. How many seedling would have the parental genotype? अब आपसे पूछा है जो यहाँ पर सीड होके, ठीक है, कौन से कितने सीड आपके होने वाले हैं जो कि जीनोटाइप पेरेंटल के जैसे होंगे, ठीक है, जो कि पेरेंटल जीनोटाइप आपके रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ए टोबैको प्लांट हेट्रोजाइगस फॉर ए रिसीव करेक्टर इज सेल्फ पॉलिनेटेड एंड 1200 सीड आर सब्सिक्वेंटली जर्मिनेट। अब यहाँ पर 1200 सीड क्या हो गए, खुद से क्या हो, जर्मिनेट हो गए। हाउ मैनी सीडलिंग वुड हैव द पेरेंटल जीनोटाइप्स, तो कितने सीड होंगे जिसमें पेरेंटल जीनोटाइप आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे कि अभी आपको मैंने पहले भी समझाया, यहाँ पर हेट्रोजाइगस प्लांट की बात हो रही है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। और सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, यानी कि 50% चांस जो हुए यहाँ पर आपके प्रोजेनी के, वो यहाँ पर आपके जो है पेरेंटल टाइप हो सकते हैं। यानी कि आपका 1200 में से आप यहाँ पर माइनस करें 600, तो यहाँ पर आपके जो चांस रहेंगे वो 600 सीड हैं जो यहाँ पर पेरेंटल जीनोटाइप होंगे। तो आंसर होगा बी। देन क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस विल गिव द टॉल डॉर्फ पी प्लांट इन सेम प्रोपोर्शन। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हम लोग क्रॉस करवाते थे, क्या करते थे, अपने पेरेंट का, यहाँ पर पेरेंट मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी लिया, देन उसके बाद में स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इसका क्या किया, यहाँ पर गैमिट लिया कैपिटल टी और स्मॉल टी गैमिट लिया, देन उसके बाद इसमें से आप सिंगल गैमिट लेते थे और यहाँ पर अब क्या कराया, इनके बीच में क्रॉस करवाया। तो क्रॉस करवाने के बाद आपका जो रिजल्ट आता है कुछ इस तरीके से आता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, देन उसके बाद आपका स्मॉल टी और आपका स्मॉल टी, यानी कि टॉल और यहाँ पर आपका डॉर्फ, ठीक है, दो ही यहाँ पर प्रोजेनी है। तो इसी तरीके का ये वाला आपको पेयर दिख रहा होगा, मैच हो गया है। तो आंसर होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 18, डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ टॉल प्लांट। अब यहाँ पर आपको डिटरमाइन करना है टॉल प्लांट का जीनोटाइप जो कि F2 जनरेशन के लिए था। तो मेंडल्स क्रॉस दिस प्लांट विल ड्रॉप प्लांट। तो यहाँ पर जब आपने क्रॉस कराया मेंडल्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर क्या हुआ कि डॉर्फ प्लांट आपको दिख गए, ठीक है, जो डॉट प्लांट थे उसके साथ में आपने क्रॉस करवाया। तो इस क्रॉस को हम क्या कहते थे, जब कभी भी आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए कि आपने जीनोटाइप पता करना है टॉल प्लांट के लिए F2 जनरेशन के लिए, ठीक है, और मेंडल्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको इस प्लांट के साथ में आपको डॉर्फ प्लांट के साथ क्या कराना है, क्रॉस कराना है। तो इस क्रॉस को हम हमेशा टेस्ट क्रॉस कहते थे, ठीक है, इसका हमेशा याद रखेंगे, ये टेस्ट क्रॉस कहलाता है। तो आंसर आपका होगा टेस्ट क्रॉस, ठीक है, आंसर होगा आपका ए। देन क्वेश्चन नंबर 19, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो चलिए एक एक करके स्टेटमेंट अपने देख लेते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है, टेस्ट क्रॉस इज यूज टू डिटरमाइन द अननोन जीनोटाइप विद वन ब्रीडिंग जनरेशन। तो देखिए ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते थे, किसी भी अननोन जीनोटाइप को पता करने के लिए टेस्ट क्रॉस का यूज़ करते थे, ठीक है, F2 जनरेशन में। तो ये तो आपका ट्रू रहेगा। देन सेकंड, टेस्ट क्रॉस इज ए क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड डोमिनेंट पेरेंट। तो ये जो ऑप्शन आपका रहेगा वो रहेगा यहाँ पर इनकरेक्ट, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आप टेस्ट क्रॉस हमेशा कराते थे यहाँ पर F2 जनरेशन में, और अपना जो यहाँ पर आपका जीनोटाइप पता करने के लिए, जो अननोन जीनोटाइप है, ठीक है, उसको पता करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस कराते थे, जो जिससे आपने कराया वो डॉर्फ ब्रीड का होता था, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखें। तो आपका ये वाला रॉन्ग होगा, ये आपका राइट होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आंसर होगा आपका बी। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट होगा, स्टेटमेंट सेकंड आपका इनकरेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेस्ट क्रॉस। तो इसमें आपको बताना है टेस्ट क्रॉस आप किसे कह सकते हैं। तो जैसे अभी बताते हुए आ रहे हैं फ्रेंड्स कि क्या करते थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, देन स्मॉल टी गैमिट लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, देन उसके बाद यहाँ से एक गैमिट लिया स्मॉल टी। तो ये गैमिट हमारे दोनों निकल करके आए। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा इससे आपका जो मैच करे वो आपका आंसर राइट होगा। तो यहाँ पर देखिए डब्ल्यू यानी कि दोनों स्मॉल हैं, ठीक है, ये आपके डब्ल्यू दोनों ही कैपिटल हैं। तो इसमें क्या है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, इसमें एक कैपिटल है स्मॉल है, बट हमें क्या चाहिए, कैपिटल स्मॉल देन स्मॉल, ठीक है। तो राइट आंसर होगा डी, कुछ इसी तरीके से। तो आपका यहाँ से आपको देखना है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल डब्ल्यू देन स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। तो आंसर होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 21, फ्रूट शेप इन शेपर्ड प्योर कैप्सुला वर्सा इज ऑफ टू टाइप। यहाँ पर ट्रायंगुलर और टॉप शेप्ड आपके दो तरीके के दे रखे हैं। ट्रायंगुलर फ्रूट शेप जिसे आपने कैपिटल टी कहा, डोमिनेंट ओवल शेप जिसे आपने यहाँ पर स्मॉल टी कहा। फॉलोइंग टेबल समराइज द रिजल्ट ऑफ सेवरल क्रॉस। अब अगर इससे सेवरल क्रॉस करवाया जाए तो रिजल्ट क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए विच ऑफ स्टेन पॉजेज द जीनोटाइप
जीनोटाइप आपसे पूछा है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी जो दे रखी है कुछ इस तरीके से टेबल शो हो रखी है, इसमें आपको बताना है विच पेयर ऑफ स्टेन पॉजेज द जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो जीनोटाइप आप इसमें बता सकते हैं। तो जीनोटाइप में या तो देखिए एक ट्राइंगल हो सकता है या एक टॉप शेप हो सकता है, या फिर आपके 3 ट्राइंगल हो सकते हैं और 1 टॉप शेप हो सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 3:1 एंड 1:1। ठीक है, यही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, मेंडल फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पे दिया था यहाँ पर आपके मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर। ठीक है, अगर हम प्योरिटी को टेस्ट करते हैं तो मेंडल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपको कराना होगा, इसी के अकॉर्डिंग आप प्योरिटी आप यहाँ पर पता कर सकते हैं गैमीट्स की। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसके लिए सफिशियंट होता है आपकी प्योरिटी को पता करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, स्टेटमेंट दे रखे हैं, चलिए देख लेते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट फर्स्ट आपका कुछ इस तरीके से है स्टेटमेंट, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द बायोलॉजी। अब यहाँ पर कहना चाहते हैं कि ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपकी बायोलॉजी के, यानी कि उसका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये आपका सही है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बहुत सी चीज़ें हम पता कर सकते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के थ्रू। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, इट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी फैक्टर एज डिक्रीट फिजिकल एंटायर विच डज नॉट बिकम ब्लेंडेड। तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या होगा, राइट होगा। अब ये दोनों ही आपके स्टेटमेंट ट्रू है, तो ऑप्शन होगा आपका 1। तो आपका राइट आंसर होगा ए, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही अच्छा है। इनहेरिटेंस ऑफ द फ्लावर कलर एंट्रियोनम डॉग फ्लावर, जिसे आप कहते हैं एंट्रियोनम, जिसे आपने कहा डॉग फ्लावर, ये एग्जाम्पल आपको दे रखा है। इस तरीके से इसमें क्या कराया गया है, गैमेट्स लिए गए हैं, क्रॉस कराया गया है, ऑल पिंक आया है, यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर आया है। F1 जनरेशन की बात करते हैं, तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो सकता है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंट आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, F1 जनरेशन तक आपका यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर आपको देखने को मिला, तो ये आपका रहा इनकम्प्लीट डोमिनेंट, जिसे आपने एंट्रियोनम डॉग फ्लावर भी जिसे आप कहते हैं। तो चलिए इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, एंट्रियोनम डॉग फ्लावर फिनोटाइप रेशियो इन F2 जनरेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर वुड बी। अब देखिए यहाँ पर आपको बताना है फ्रेंड्स कि आपके F2 जनरेशन में इनहेरिटेंस फ्लावर कलर क्या हो सकते हैं, उसका रेशियो आपको बताना है, फिनोटाइप रेशियो। ठीक है, तो अभी हमने जैसे कि क्रॉस करवाया, आपको यहाँ पर थोड़ा सा लेकर के चलते हैं। आपने कैपिटल आर और स्मॉल आर में आपने यहाँ पर क्या किया, गैमेट्स लिए, उसके बाद F1 जनरेशन में आपने यहाँ पर ऑल पिंक हमें मिला। तो अब क्या करेंगे, हमें F1 जनरेशन का तो मालूम हो गया कि किस तरीके से हमें क्या मिल गया। अब यहाँ पर F2 जनरेशन की बात करें तो हम फिर से क्रॉस करवाएंगे। तो क्रॉस करवाने के लिए कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्रॉस करवा रहे हैं, तो कुछ हमें इस तरीके से मिल जाएगा, यानी कि हम इसको कैपिटल आर स्मॉल आर और यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर देन स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो रेशियो कुछ इस तरीके से था। ये तो प्योर है, तो यानी कि यहाँ पर आपका रेड होगा। ठीक है, आपका ये रेड होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर 2 आप देख सकते हैं, तो ये आपके क्या रहेंगे, पिंक रहेंगे। ठीक है, और ये जो आर स्मॉल है ये रहेगा आपका वाइट। तो यहाँ पर रेशियो की बात कर लें तो ये आपका रहेगा 1, ये 2 है तो रेशियो 2, ये 1 है तो रेशियो 1, यानी कि 1:2:1। इस तरीके से आपका यहाँ पर फिनोटाइप रेशियो F2 जनरेशन के लिए निकल करके आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेकेंड ऑप्शन को राइट करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो इज सिमिलर इन केस ऑफ। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जब कभी भी जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो सेम आ जाए तो ये कौन सा केस हो सकता है, आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंट हो सकता है। ठीक है, आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 बहुत अच्छा है, इसको देखें ध्यान से। इन 4 o'clock प्लांट द जीन ऑफ रेड फ्लावर कैपिटल आर, देन इसके बाद इनकम्प्लीट डोमिनेंट ओवर द जीन ऑफ वाइट फ्लावर स्मॉल आर, हैंस द प्लांट हेट्रोजाइगस एंड फ्लावर कलर कैपिटल आर हैव पिंक फ्लावर, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो किस तरीके से हम इसे कराएंगे, तो देखिए सबसे पहले तो हम करेंगे कि हमारे पास में क्या है, एक कैपिटल आर है जो कि रेड फ्लावर का है, और यहाँ पर वाइट फ्लावर का है, वो यहाँ पर स्मॉल आर हो सकता है, और उसके बाद में आप पिंक फ्लावर की बात कर रहे हैं तो वो कैपिटल आर और स्मॉल आर है। तो यहाँ पर हमें ये पता हो गया। तो हमें करना क्या है फ्रेंड्स कि मालूम करना है, क्रॉस कराना है आपको रेड फ्लावर के और पिंक के बीच में। तो यहाँ पर रेड फ्लावर आपका है आर, चलिए ठीक है, कैपिटल आर हो गया। देन उसके बाद में आपका यहाँ पर पिंक फ्लावर है इस कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो इसका गैमेट हमने ले लिया आर, इसके गैमेट हमने ले लिया आर स्मॉल आर। ठीक है, तो हमें ये हमें गैमेट्स मिल गए हैं। तो अब क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस किस तरीके से होगा, तो कैपिटल आर हमें मिला, यानी कि 1 मिला। यहाँ पर रेशियो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कैपिटल आर और यहाँ आपको मिला
स्मॉल आर, ठीक है। तो हमने यहाँ मिला रेशियो 1, तो 1:1 इसे हम कह सकते हैं। तो हमारा जो प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जो प्रोजेनी होगा वो 1:1 रख सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो आंसर रहेगा आपका यहाँ पर 50-50% चांस हो सकते हैं तो पिंक फ्लावर के, और 50% चांस हो सकते हैं रेड फ्लावर के। आई होप आप इसको अच्छे से समझे होंगे। 28 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरीके से फिर से आपसे क्वेश्चन किया गया है। एंडलूजन फॉल हैव टू प्योर फॉर्म ब्लैक एंड वाइट इफ ब्लैक फॉर्म इज कैपिटल B and white is W, कैपिटल W, आर द क्रॉस F1 इंडिविजुअल अपीयर ब्लू कलर। अब यहाँ पर जब क्रॉस करवाया गया इन दोनों के बीच में तो इंडिविजुअल आया BW, यानी कि कैसा आया था, ब्लू कलर आया था। ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंट, किसकी वजह से, इनकम्प्लीट डोमिनेंट की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी आउटकम फ्रॉम द क्रॉस बिटवीन ब्लैक एंड ब्लू। अब देखिए यहाँ पर ब्लैक का क्या दे रखा था आपका, कैपिटल B दे रखा था ना यहाँ पर। तो अगर हम ब्लैक और यहाँ पर ब्लू से क्रॉस करवाएंगे, और ब्लू हमारा किस तरीके का था, कैपिटल B W कैपिटल, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में अगर क्रॉस करवाते हैं तो क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। तो चलिए क्रॉस करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्रॉस करवाया आपके कैपिटल B कैपिटल W, यानी कि ये ब्लू है और ये आपका ब्लैक है, ठीक है। तो इसके बीच में हमने कराया। तो गैमिट्स की बात करें तो कैपिटल B एंड कैपिटल B गैमिट्स आ गए। उसके बाद यहाँ पर कैपिटल B और W आपका कैपिटल, इस तरीके से गैमिट्स निकल करके आए। और क्रॉस की बात करते हैं तो क्रॉस किस तरीके से आपको कराना होगा, यानी कि आप यहाँ पर एक गैमिट के साथ में आप यहाँ पर क्रॉस करवा रहे हैं, यानी कि इन दोनों का जो गैमिट होगा वो आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि सेम है, ये ध्यान रखें। तो क्रॉस करवाएंगे दोनों के साथ में तो क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है, कैपिटल B और कैपिटल W आ सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारी पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए जो चांस होंगे आपके यहाँ पर वो किस तरीके से बन रहे हैं। तो यहाँ पर एक ब्लैक बन सकता है और एक ब्लू बन सकता है, यानी कि 50-50% चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। इसके 50 होंगे और इसके भी 50% चांस हो सकते हैं। तो ब्लैक फाउल हो सकता है और आपका ब्लू फाउल हो सकता है। तो आंसर होगा D। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29, complete the given table showing different possibility of genotype and their corresponding blood group by selecting the correct option। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अपने टेबल थोड़ा सा। तो जीनोटाइप दे रखा है और यहाँ पर ब्लड ग्रुप दे रखा है आपका, ये कंप्लीट दे रखा है A B और O। तो यहाँ पर क्या फिलअप करें कि आपका A ब्लड ग्रुप बन जाए, यहाँ पर क्या फिल करें जो B आ जाए, यहाँ क्या फिल करें जो AB आ जाए, और यहाँ क्या फिल करें जो O आ जाए। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। अगर हम बात करें आपके जीनोटाइप A, ठीक है, यहाँ पर IA की बात करें तो फिलअप हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर IA और I फिलअप कर सकते हैं। तो आपका A ब्लड ग्रुप बन जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर अगर B चाहिए तो IA और आपका स्मॉल I बन सकता है, ठीक है। और देन यहाँ पर AB की बात करें तो आपको दोनों ही चाहिए होंगे, IA और IB कंप्लीट चाहिए होगा। तो यहाँ पर अगर O की बात करें तो यहाँ पर आपको I स्मॉल I चाहिए होगा। तो यहाँ पर अगर I स्मॉल I होगा तो यहाँ पर O ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटीज़ है। तो अकॉर्डिंग टू योर आंसर यहाँ पर C होगा राइट। देन क्वेश्चन नंबर 30, AB ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग आर कंट्रोल्ड बाय सिंस I जीन हैज़, कुछ इस तरीके से आपके अलील्स हैं। सिंस देयर आर 3 डिफरेंट अलील्स 6 डिफरेंट जीनोटाइप आर पॉसिबल, हाउ मेनी फिनोटाइप कैन ऑकर। तो यहाँ पर फिनोटाइप आपको बताना है तो कितने हो सकते हैं। तो यहाँ पर 4 आपके फिनोटाइप पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से हो सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। A की बात करें तो A यानी कि IA, उसी तरीके से IA और स्मॉल I। अब B में भी सेम यही रहेगा, बस यहाँ पर आपका B चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर AB की बात करें तो IB और IB, A और IB, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से रहेगा। और O की बात करें तो यहाँ पर स्मॉल I रहेगा, ठीक है। तो आंसर होगा आपका 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31, व्हाट कैन बी ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ पेरेंट हैव AB ब्लड ग्रुप। अब देखिए यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी, जो यहाँ पर ब्लड ग्रुप रहेगा और यहाँ पर ऑफस्प्रिंग का, तो वो क्या रह सकता है। तो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि यहाँ पर ब्लड ग्रुप रहे A B और AB, ठीक है, यही पॉसिबिलिटीज़ तो बनती हैं। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी होगी नहीं, यानी कि AB बन सकता है, या फिर आपका A बन सकता है, या फिर B बन सकता है, यही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। इसके अलावा O तो आपका कहीं से भी नहीं बनेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा B। देन चाइल्ड ब्लड ग्रुप आया O, और यहाँ पर फादर का ब्लड ग्रुप है A, मदर ब्लड ग्रुप है B। तो यहाँ पर जीनोटाइप किस टाइप से वर्क किया कि यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप आया वो आया O। तो यहाँ पर क्या पॉसिबल हो सकता है कि आपका यहाँ ब्लड ग्रुप O आए, तो यानी कि IA और स्मॉल I हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद आपका IB और स्मॉल I हो सकता है। अगर स्मॉल I है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं कि कोई भी अदर ब्लड ग्रुप B या फिर O या फिर कोई भी और आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉल I है तो O की पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी सी क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आंसर होगा आपका IA स्मॉल I, IB स्मॉल I, ठीक है। तो ये आपका रहेगा आंसर राइट। क्वेश्चन नंबर 33,
इनहेरिटेंस ऑफ रोन कोट इन कैटल इज एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है यहाँ पर? कोडोमिनेंस का। आंसर आपको याद रहना चाहिए ज़रूर से। क्वेश्चन नंबर 34, चलिए 34 की बात करते हैं। एक काउ विद रेड कोट इफ़ कलर्ड विद बुल हैविंग वाइट कोट, ठीक है। यहाँ पर एक काउ है वो रेड कोट है और जिसको क्रॉस कराया गया है यहाँ पर एक बुल है वो यहाँ पर रहता है वाइट कोट, यानी कि रेड और वाइट के बीच में यहाँ पर क्रॉस हो रहा है। तो ऑफ स्प्रिंग जो F1 जनरेशन में शो करेगा यहाँ पर रोन कोट वो किस तरीके का करेगा, ठीक है। इफेक्ट द प्रोड्यूस ड्यू टू द जूटा पोजिशन of the small patches of red and white color, what will be the assume about the gene controlling code color in cattle, किस तरीके का हो सकता है। तो आपको देखिए वही सेम क्वेश्चंस आपसे रिपीट कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले तो अपने आंसर की। तो आंसर आपका रहेगा यहाँ पर सी, क्योंकि देखिए एलील ऑफ द जीन कंट्रोल कोड कलर एंड कोड डोमिनेंट, जो एलील होंगे इसी के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं कि कोड कलर कैसा होगा और कोड डोमिनेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसी के ऊपर डिपेंड होती हैं कि ये एलील यहाँ पर वर्क करते हैं। तो आंसर होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 35, ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग सिटीज़ द एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज़ का एग्जाम्पल है? देखिए ABO ब्लड ग्रुप की बात करें जो ह्यूमन बींग में है, तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल इसे कह सकते हैं कि यहाँ पर इसे कोडोमिनेंट के तौर पर आप रख सकते हैं और मल्टीपल एलिलिज्म के नाम पर रख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आंसर आपके राइट होंगे, यानी कि बोथ आंसर बी एंड सी आपका राइट होगा, कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिलिज्म। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन माइस वाई इज डोमिनेंट एलील फॉर येलो फर एंड बाई, ठीक है, एंड रिसीव एलील इज ग्रे फर सिंस वाई इज लेदल वैन होमोजाइगस एज ए रिजल्ट ऑफ क्रॉस वाई स्मॉल वाई एंड आपका यहाँ पर वाई स्मॉल वाई विल बी। तो किस तरीके का रिजल्ट आएगा आपका यहाँ पर? देखिए सेम अगर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि जो आपका यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन होगी आपकी फिनोटाइप रेशियो के लिए, तो यहाँ पर जो 2 येलो हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि वाई और स्मॉल वाई हो सकता है, और यहाँ पर आपका 1 आप कह सकते हैं ग्रे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ आपकी देखने को मिल रही है। तो वो किस तरीके से हो सकता है वो भी एक बार चेक करते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। वाई स्मॉल वाई, देन क्रॉस करवाते हैं आपका कैपिटल वाई, देन उसके बाद आपने क्रॉस करवाया यहाँ पर कैपिटल वाई सॉरी स्मॉल वाई, देन यहाँ पर आपने कराया कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, देन यहाँ पर आपका वाई स्मॉल वाई। तो ये आपकी पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं। ये आपकी दोनों क्रॉस कराने के लिए जो रेशियो आपने पढ़ा यहाँ पर 1:2:1, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर, ठीक है, यहाँ पर क्रॉस तो 1:2:1 इस तरीके से आ गया। तो ये तो हमें मालूम हो गया कि चलिए ठीक है आपका रेशियो आ गया 1:2:1, बट यहाँ पर क्वेश्चन अभी इनकम्प्लीट है। अगर यहाँ हम होमोजाइगस कंडीशन की बात करें तो फिनोटाइप का जो रेशियो बनता है फ्रेंड्स यहाँ पर वो किस तरीके से बनेगा? वो रेशियो आपका बनेगा 2 येलो और यहाँ पर जिसे आपने कैपिटल वाई स्मॉल वाई कहा और यहाँ पर स्मॉल वाई आपने ग्रे कहा, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पर फिनोटाइपिक रेशियो बनता है। तो इसे आप कह सकते हैं यानी कि 2 जो बनेंगे आपके कैपिटल वाई स्मॉल वाई बने और 1 आपका बना यहाँ पर ग्रे। चलिए ये आपका आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर आपका 36 का बी आंसर राइट रहेगा। 2 येलो बनेंगे, 1 बनेगा आपका ग्रे। इसी के साथ अभी समाप्त करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 स्टार्ट करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स के अकॉर्डिंग। तो चलिए अभी लाइक कर दीजिए वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। लाइक ज़रूर किया करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।